अब देखते हैं बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ लोड। क्योंकि बीम हम लोग डिजाइन के लिए तो लगा नहीं रहे हैं, बीम लगा रहे हैं इसलिए कि उसके ऊपर लोड लगाएं। तो कौन से लोड लगाए जा सकते हैं? ऐसे तो बहुत तरह के हैं, हमें जो पढ़ने हैं वो देखिए, पॉइंट लोड और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। पॉइंट लोड देखिए क्या होता है, विच एक्ट्स ओनली एट वन पॉइंट। जैसे ये कैंटिलीवर बीम बनाई और इसके एक पॉइंट पर ये लोड लगा हुआ है, एक पॉइंट पे ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो ये 3 पॉइंट लोड हो गए क्योंकि एक पॉइंट पे लगे। इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं। द लोड विच इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट वन पॉइंट इज नोन एज पॉइंट लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बटा होना, है ना। तो ऐसे लोड जो बीम की लेंथ में लगे हों, जैसे अगर इसको बीम की तरह ट्रीट करें हम लोग, तो ये जो मार्कर है ये थोड़ी लेंथ में लगा है ना, एक पॉइंट पे तो लगा नहीं है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ढेर सारे पॉइंट्स पर लगा हुआ है लोड। तो इसका डायग्राम अगर देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का, तो कैंटिलीवर बीम पर कुछ ऐसे चीज रखी हुई है, ऐसे ये लेंथ में रखा हुआ है, कुछ शेप कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही हो, कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना वो 2 तरह के हैं, एक तो ऐसा यूनिफॉर्म और एक ऐसा ट्राइंगुलर। अभी इनके नाम के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बीम की कुछ लेंथ पे लगते हैं, देखो बीम की लेंथ कुछ कवर हो रही है कि नहीं कवर हो रही है, इसीलिए इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी हमारे पास 2 तरह के हैं। पहला है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं यूडीएल। और ये हमारे सवालों में जानते हैं कैसा बना मिलेगा? हमारे सवालों में ये बना मिलेगा, बीम पर या तो ऐसे स्प्रिंग टाइप बना होगा, ठीक है, या एक रेक्टेंगल बना होगा, आयत बना होगा एक, और उस आयत में ढेर सारे एरो बने होंगे, ऐसा बना मिलेगा। अब इसकी लोड कैलकुलेशन कैसे की जाएगी वो मैं अभी आपको बताता हूं। अब बच्चों देखते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी यूडीएल। तो बीम में कैसा दिखाई दे रहा होगा, या तो ऐसे स्प्रिंग टाइप का बना होगा, या एक रेक्टेंगल या आयत बना होगा ऐसे, और ढेर सारे उसमें एरो लगे होंगे ऐसे, ये। साथ ही साथ इसकी लेंथ कुछ दी होगी, मान लेते हैं W, और यहां पर कुछ ऐसे लिखा होगा W किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है, तो इसमें भी लिख दे रहा हूं ऐसे ही। थोड़ा समझते हैं इसको, ये क्या बताना चाह रहा है। एक काम करते हैं, जैसे हमारे पास ये डस्टर है ना, तो इस डस्टर को अगर मैं यहां पर बनाऊं तो कुछ ऐसा ही है। मान लेता हूं मैं इसकी जो लेंथ है सपोज वो 10 सेंटीमीटर है सपोज, और इसका जो टोटल वेट है वो 50 किलो न्यूटन है, टोटल वेट, टोटल, ठीक। अगर मैं इसके 10 बराबर टुकड़े कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 और एक 10 बराबर टुकड़े अगर कर दूं इसके, तो इस टुकड़े की लेंथ कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। सही है, 10 टुकड़े किए ना मैंने, और इसका वेट कितना होगा? 5 किलो न्यूटन। सही है कि नहीं? अगले 5 किलो न्यूटन और अगले की लेंथ भी, तो हर एक में यही तो होगा, अरे होगा कि नहीं? तो इसका मतलब हम ये सब बारी बारी से ना लिख के क्या लिख दें यहां पर किनारे, 5 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर, यानी हर सेंटीमीटर में कितना है? तो ये देखो इक्वली बटा हुआ है ना, ये यूनिफॉर्मली बटा हुआ है ना ये, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो हम लोग निकाल लेंगे, चलो कैसे निकालेंगे? अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था उसी का अगर टोटल लोड कैलकुलेट करना हो हमें, और अगर साइड में ऐसे लिखा हो तो बताओ टोटल लोड कितना होगा इसका? 50। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर का 5 दिया है ना, तो 10 सेंटीमीटर का 5 × 10 50 हो जाएगा।
तो यानी कि इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल लोड मिलता है और वो मिड पॉइंट से काम करेगा। समझ में आ गई इतनी बात? सेम प्रोसीजर ऊपर वाले डायग्राम में। क्या प्रोसीजर? कि ये जो साइड में लिखा रहेगा ना, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करके मिड पॉइंट से लगा दीजिए, तो W इंटू एल, और ये दूरी कितनी होगी? L/2 और L/2। अच्छा, ये डायग्राम सेम है, तो जितनी बातें मैंने इसके लिए बताई वो सब उस पर भी लागू होती है। यानी इसका टोटल लोड कितना हो जाएगा? W मल्टीप्लाई बाई एल, बस इसको उठा करके मल्टीप्लाई कर देना। और ये लेंथ कितनी रह गई? L/2। ये लेंथ इधर कितनी रह गई? L/2। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल। इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल, हेडिंग डाल लीजिए यूडीएल। तो यूडीएल में इतनी बात समझ गए हम लोग कि जो इंटेंसिटी लिखी होगी उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लोड आएगा, और वो टोटल लोड कहाँ काम करेगा? हाँ, सेंटर पर या लेंथ के मिड पॉइंट पर। किसकी लेंथ के? देखो कई बार तुम कंफ्यूज हो गए, जैसे ये बीम है और यहां पर ऊपर लिखा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ये लेंथ आपको दी हुई है 2 मीटर, ये लेंथ आपको दी हुई है 1 मीटर, और ये लेंथ आपको दी हुई है फिर 2 मीटर। तो आप सोचोगे कि सर इस 2 को किस लेंथ से मल्टीप्लाई करें? केवल इस 2 से या पूरे 5 से? केवल इस 2 से, लेंथ ऑफ यूडीएल से। तो इसका लोड कितना आएगा? 2 इंटू 2 4, और कहां से लटकेगा? सेंटर से। यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी? 1 मीटर, और इधर वाली डिस्टेंस भी कितनी रह जाएगी? 1 मीटर। ठीक है, आगे हेडिंग डालो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दो तरह के हैं, एक यूडीएल और एक यूवीएल। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, हाँ शॉर्ट में इसको बोलते हैं यूवीएल। यूवीएल ये कैसा हम लोगों को बना मिलेगा? ये आपको मिलेगा ऐसे ट्राइंगुलर टाइप का बना हुआ, ऐसे। ये लेंथ हो गई, और इसमें भी किनारे वैसी इंटेंसिटी लिखी होगी इस तरह से। राइट एंगल ट्राइंगल ही बना मिलेगा ऐसे, किनारे इंटेंसिटी लिखी होगी, इधर लेंथ लिखा होगा। इसका टोटल लोड निकाला जाए, इसका टोटल लोड कैसे निकलेगा? अच्छा, पहले तो ये समझो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्यों है? क्योंकि ये यूनिफॉर्मली बढ़ता चला जा रहा है, यहां पर ये यूनिफॉर्मली घटता चला जा रहा है, वेरी कर रहा है ना, समझ गया ना? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब इसका लोड कैसे निकलेगा? तो इसका लोड कैसे निकलेगा? बड़ा आसान है भाई। अच्छा ये बताओ, ये कैसा लोड है? यूडीएल की यूवीएल? ये यूडीएल है, ये डब्ल्यू है, और अगर ये एल है ऐसे, तो इसका टोटल लोड कितना होता है? डब्ल्यू इंटू एल। अब अगर मैं इसको आधा कर दूं तो ये बन गया कि नहीं बन गया? तो इसका लोड कितना हो जाएगा केवल रेड वाले पार्ट का? WL/2 आधा हो जाएगा ना, बस यही तरीका। तो इसका लोड कैसे निकलता है? इंटेंसिटी और लेंथ को मल्टीप्लाई करके क्या कर दीजिए? हाफ। हाफ क्यों किया, समझ में आया? अब इसका शेप क्या है? ट्राइंगुलर। तो ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो बीच में तो होता नहीं है, L/2 पे तो होता नहीं है। ये दूरी कितनी होती है? L/3। वेरी गुड, L/3। और ये वाली 2L/3। समझ गए? इसी तरह से इसका लोड जब आप यहां से लटकाएंगे तो कितना होगा? W इंटू L/2। और ये दूरी कितनी होती है? L/3, और ये दूरी 2L/3। 90 डिग्री वाली जो साइड होती है उससे L/3, और ये जो किनारे ऐसे नोक निकली हुई है इससे हमेशा 2L/3। एक एग्जाम्पल इसका देखें जरा। जैसे कहीं आपके सवाल में ऐसे बना हुआ है, ये लंबाई दे रखी है 3 मीटर, और ये आपको दे रखा है 6 किलो न्यूटन पर मीटर। अब बताइए कितना लोड नीचे लटकेगा? इसको मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। तो 6 इंटू 3 18, 18 का आधा कितना हो गया? 9। और ये दूरी कितनी होगी? L/3। L कितना है इसका? 3। 3/3 कितना हो गया? 1। और ये वाली दूरी कितनी होगी? 2 हो जाएगी भाई। अगर ये पूरा 3 है, इतना 1 है, तो ये 2 ही तो बचा, या 2L/3 से निकालोगे तब भी ये 2 बचा। आया समझ में कि नहीं? बना लो जल्दी से इसको। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट भी देख लेते हैं।
तो 3 तरह के हमें पढ़ने हैं। एक है कैंटिलीवर सपोर्ट, एक है हिंज सपोर्ट और एक है रोलर सपोर्ट। कैंटिलीवर सपोर्ट को ही फिक्स सपोर्ट भी बोलते हैं। अब ट्रस में हम लोगों ने पढ़ा है रोलर सपोर्ट ऐसे होगा, है ना, और इस पर कितनी रिएक्शन आती है? एक रिएक्शन। हिंज सपोर्ट इस तरह का बना होगा, इस पर कितनी रिएक्शन आती है? एक वर्टिकल रिएक्शन RV और एक हॉरिजॉन्टल RH। और कैंटिलीवर पर आपने रिएक्शन निकालना सीखा नहीं है, लेकिन इस पर 3 रिएक्शन आती है। वो जब इसका सवाल आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। इसकी डिटेल स्टडी करनी है तो इसका वीडियो ट्रस्ट में बना रखा है मैंने, वहां पे आप देखिएगा। तो चलो अब सवाल शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। और सवालों में निकालना क्या है? सिर्फ रिएक्शन निकालनी है सपोर्ट्स की, वही RA RB R1 R2 R3 जो भी होगा वही हमें निकालना है केवल, ठीक है।